नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के हिंदी शिक्षण में कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए कहानी है जामुन का पेड़। इस कहानी के लेखक कृष्णचंद्र, जो कि पंजाब के वजीराबाद गांव से बिलोंग करते हैं। कहानी का सार। जामुन का पेड़ एक व्यंग्य कथा है। इसमें सरकारी बाबुओं और अधिकारियों की विभागीय कार्रवाई के कारण दम तोड़ते मनुष्य की व्यथा कथा है। कहानी का सार निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत जान सकते हैं। पहला है जामुन के पेड़ का गिरना। रात को आंधी चली। सचिवालय के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। सवेरे माली ने देखा कि एक आदमी उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। क्लर्कों को जामुन के मीठे फलों की याद आने लगी। वे जामुनों के लिए अफसोस करने लगे। तभी माली ने दबे हुए आदमी की ओर ध्यान दिलाया। चपरासियों ने कहा कि यह अब तक मर चुका होगा। दबे हुए आदमी की कराहती हुई आवाज आई, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दूसरा पॉइंट है मामला चीफ सेक्रेटरी तक। माली ने सुझाव दिया कि अगर सुपरिटेंडेंट आज्ञा दे तो वे सब मिलकर दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। क्लर्कों ने हामी भरी। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि वह अंडर सेक्रेटरी से पूछ ले। अंडर सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट से, ज्वाइंट ने डिप्टी से, डिप्टी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। इस तरह फाइलें चलती रही। आधा दिन बीत गया। कहने का मतलब है कि वहाँ पर जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे, उन्होंने सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने का कार्य किया। एक दूसरे से पूछते रह गए, लेकिन किसी ने भी उस दबे हुए आदमी को निकालने की या निकलवाने की जहमत नहीं उठाई। इसके आगे तीसरा पॉइंट है सरकारी विभागों की लापरवाही। दोपहर को भीड़ में खड़े लोग पेड़ को उठाने लगे। तभी सुपरिटेंडेंट ने आकर बताया कि यह काम कृषि विभाग का है। वह शीघ्र ही इसकी फाइल कृषि विभाग को भेज रहा है। कृषि विभाग से उत्तर आया कि व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो पेड़ गिरा है वह व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः उसे उठाना कृषि विभाग का काम है। शाम को फैसला हुआ कि यह फलदार पेड़ का मामला है, अतः इसे हार्टिकल्चर विभाग को भेजा जाएगा। रात को इस पेड़ को पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया। माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। आदमी ने बताया कि वह लावारिस है, उसका कोई संबंधी नहीं है। अगले दिन हार्टिकल्चर विभाग से उत्तर आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है, अतः जामुन के फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त कदापि नहीं दी जा सकती है। चौथा पॉइंट है आदमी को काटने का सुझाव। एक मनचले युवक ने सुझाव दिया कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को ही काटकर निकाल लिया जाए, इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति की कि इससे वह मर जाएगा।
मनचले युवक ने कहा, आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नत कर चुकी है, अतः यदि आदमी को बीच से काटकर निकाल लिया जाए तो बाद में उसकी सर्जरी हो सकती है। इस बात पर उसकी फाइल मेडिकल विभाग में भेजी गई। वहां से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो जाएगा किंतु आदमी मर जाएगा, अतः यह फैसला रद्द हो गया। अगला है कल्चरल विभाग की सरगर्मी। रात को माली ने दबे हुए आदमी को बताया उसके केस पर सभी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग होने वाली है। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया। शेर इस प्रकार है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली ने हैरान होकर पूछा, क्या वह कोई शायर है? दबे हुए आदमी ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। फिर क्या था, सारे सचिवालय में खबर फैल गई कि जो व्यक्ति जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है वह एक शायर है। शहर के सारे कवि वहां इकट्ठे हो गए। वे उसे अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। यहाँ तक कि सचिवालय की सब कमेटी ने फैसला किया कि दबा हुआ आदमी कवि है, अतः यह कल्चरल विभाग का मामला है, अतः यही विभाग उसे फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाएगा। वास्तव में बहुत बड़ी विडंबना है। व्यक्ति यहाँ पर मर रहा है और जितने भी उस एरिया के कवि और शायर थे वे उस दबे आदमी को निकालने की बजाय वहाँ आकर अपनी कविताएं सुना रहे हैं। छठा पॉइंट है साहित्य अकादमी की कार्रवाई। फाइल कल्चरल विभागों के अनेक विभागों में से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। वह स्वयं उसका इंटरव्यू लेने आया। कौन आया? सचिव आया। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका नाम ओस है तथा कुछ दिनों पहले उसका गद्य संग्रह ओस के फूल छपा है, अर्थात वह एक लेखक भी था। उसने एक गद्य संग्रह लिखा था जिसका नाम था ओस। यह सुनकर सचिव ने आश्चर्य प्रकट किया कि इतना महान लेखक अकादमी का सदस्य क्यों नहीं? आदमी ने कहा कि पहले उसे पेड़ के नीचे से निकाला जाए। सचिव ने बंदोबस्त करने का भरोसा दिलाया। अगले दिन उसे आकर सूचना दी गई कि सरकारी साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया गया। अर्थात व्यक्ति मर रहा है लेकिन उसे साहित्य अकादमी का क्या बना दिया गया? सदस्य बना दिया गया। यहाँ उसका जीवन खतरे में है और उसे पद मिल रहा है और उससे मिठाई खिलाने के लिए कहा गया। जो व्यक्ति मर रहा है उसे पद मिला है और उस खुशी का इजहार करने के लिए उन्होंने कहा कि मिठाई खिलाइए, आप साहित्य अकादमी के सदस्य बन गए। दबे हुए आदमी ने पेड़ से निकालने की बात फिर से दोहराई कि पहले मुझे पेड़ से छुटकारा दिलाइए, मैं मरने जा रहा हूँ, मर रहा हूँ, यहाँ इतने दिन से पड़ा हूँ, पहले मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। तो सचिव ने इस बात पर क्या किया? असमर्थता प्रकट कर दी। कहा कि हाँ, अगर तुम मर गए तो हम तुम्हारी बीबी को वजीफा दिलवा सकते हैं। वैसे पेड़ काटने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। दबे हुए आदमी की मृत्यु। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर वहां आए पेड़ को काटने के लिए, परंतु उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया क्योंकि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अगर यह कट गया तो उनके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे, अर्थात पिटोनिया राज्य से हिंदुस्तान के संबंध बिगड़ जाएंगे, इसलिए पेड़ को काटने से मना कर दिया गया।
अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आ गए हैं, अब वे ही फैसला सुनाएंगे। शाम को 5 बजे पहुंचे प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की अनुमति दी, तब जाकर फाइल पूरी हुई। इसी के साथ दबे हुए आदमी की सांसें भी पूरी हो गई, अर्थात जब तक प्रधानमंत्री के द्वारा यह अनुमति प्राप्त मिली कि इस पेड़ को काटकर दबे हुए आदमी को मुक्ति दिलाई जाए, तब तक स्वयं आदमी चल बसा। तो ये है हमारे हिंदुस्तान की सरकारी व्यवस्था, सरकारी तंत्र। यहाँ पर काम के पीछे भागने वाले व्यक्ति दम तोड़ देते हैं, लेकिन काम सुचारू रूप से हो नहीं पाता है। तो यह कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई व्यंग्यात्मक कथा है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।